कभी कभी फिल्म में हीरो किसी विलेन से नहीं, कुदरत से लड़ता है। ये फिल्में सिर्फ एंटरटेन नहीं करती, आपको उस हालात में फेंक देती हैं जहां हर मिनट जिंदगी और मौत के बीच का फैसला हो सकता है। तो आज हम लेकर आए हैं टॉप 10 साउथ इंडियन सर्वाइवल मूवीज, जहां ना सुपर पावर है ना हथियार, सिर्फ एक इंसान है और उसका दम, हौसला और जिंदा लौटने की जिद, और कहानियां ऐसी जो रूह कपा देंगी। तो चलिए चलते हैं सीधा अपने लिस्ट पर। सोचिए, अगर आपके बच्चे की सांसें किसी मशीन पर टिकी हों और अचानक वो मशीन बंद हो जाए, बाहर मदद नहीं और अंदर वक्त खत्म हो रहा हो, क्या करेंगे आप? पार्वती एक माँ है जिसका बेटा ऑक्सीजन सपोर्ट पर है, यानी उसकी जिंदगी मशीन से जुड़ी हुई है। एक दिन वो बेटे को लेकर हॉस्पिटल जा रही होती है, लेकिन रास्ते में भूस्खलन हो जाता है और उनकी वैन एक पहाड़ी सुरंग में दब जाती है। अब न बाहर निकलने का रास्ता है, न अंदर हवा। हर मिनट के साथ अंदर की हवा खत्म हो रही है। लोग घबराने लगते हैं, लेकिन पार्वती के पास डरने का वक्त नहीं है। उसे अपने बेटे को बचाना है। वो हर हद पार करती है, लोगों से लड़ती है, हालात से भिड़ती है, क्योंकि उसके बेटे की हर सांस अब उसी पर टिकी है। O2 एक ऐसी फिल्म है जो आपको स्क्रीन से बांध के रखेगी। इसमें ना कोई सुपर हीरो है, ना कोई बड़ी लड़ाई, सिर्फ एक माँ है और उसकी जंग अपने बेटे की हर सांस के लिए। कहानी है अनिकुतन की, जो एक इलेक्ट्रीशियन है, अकेला रहता है और अपने ही अंदर घुटता रहता है। वो चिड़चिड़ा है, छोटे बच्चों को पसंद नहीं करता और जिंदगी से भी थोड़ा नाराज है। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है जब उसके इलाके में लैंडस्लाइड होता है और उसका पूरा घर जमीन के नीचे दब जाता है। अनिकुतन खुद एक गहरे गड्ढे में फंस जाता है, जहाँ न रोशनी है, न हवा और न बाहर मदद की कोई उम्मीद। हर तरफ मिट्टी, पानी, अंधेरा और सन्नाटा। वो तन्हा इंसान जो जिंदगी से भाग रहा था, अब उसी जिंदगी के लिए लड़ रहा है। भीतर से टूटा हुआ इंसान बाहर की मिट्टी को हटाकर कैसे ऊपर आने की कोशिश करता है। यही है इस फिल्म की असली ताकत। मलायन कुंजू सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं है, ये एक इंसान के अंदर चल रही जंग की कहानी है। अगर आपको दमदार एक्टिंग, इमोशंस एंड थ्रिल एक साथ चाहिए, तो ये फिल्म आपकी वॉच लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। सोचिए, आप एक अनजान रेगिस्तान में फंस जाएं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं, और जिंदा रहने के लिए बस एक ही चीज हो, हौसला। नाजीब नाम का एक सीधा साधा लड़का गल्फ जाकर पैसे कमाने का सपना देखता है, लेकिन सपना जल्द ही डरावनी हकीकत बन जाता है। उसे धोखे से एक ऐसी जगह ले जाया जाता है जहाँ वो बकरियों का गुलाम बनकर रह जाता है। न पासपोर्ट, न आजादी, न इंसानी सम्मान। वो दिन रात गर्म रेत में जलता है, बकरियों के साथ सोता है और धीरे धीरे इंसान से जानवर बनता जा रहा होता है। रेगिस्तान में पानी, खाना और उम्मीद तीनों एक जैसा सूख चुके हैं, लेकिन नजीब हार नहीं मानता। वो खुद को भूला नहीं, वो आजादी का सपना देखता रहा और एक दिन उसी रेगिस्तान से निकलने की कोशिश करता है जहाँ लोग 5 मिनट भी खड़े नहीं रह सकते। आदू जीवितम एक ऐसी सच्ची कहानी है जो आपको अंदर तक हिला देगी। ये फिल्म सिर्फ सर्वाइवल नहीं, इंसानियत, हिम्मत और आजादी की लड़ाई है। इस कहानी को मिस मत करना, ये किसी भी बड़े हॉलीवुड सर्वाइवल मूवी से कम नहीं है। एक डरावनी अंधेरी गुफा, एक दोस्त जो वहां गिर गया और बाकियों को समझ नहीं आ रहा था ये उसे बचाएं या खुद की जान बचाएं, लेकिन असली दोस्ती वहीं नजर आती है जहां मौत सामने हो फिर भी कोई पीछे न हटे। कहानी कुछ दोस्तों की है जो घूमने निकले थे कोडाईकनाल। मस्ती मजाक करते हुए ये लोग पहुंचते हैं एक गुफा में जिसका नाम है गुना केव्स, यानी ऐसा जगह जहाँ जाना मना है और लौटना नामुमकिन। लेकिन तभी एक दोस्त गुफा के गहरे खड्डे में गिर जाता है। अब वहाँ से बाहर आना तो दूर, नीचे जाना भी अपने आप में मौत को बुलावा देना है। नीचे गहराई है, अंधेरा है, सांस लेने में दिक्कत है और टाइम बहुत कम। लेकिन दोस्ती सिर्फ हंसी मजाक के लिए नहीं होती। इन लड़कों ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए अपने दोस्त को वापस लेकर आएंगे। सिस्टम से लड़ना पड़ा, डर से लड़ना पड़ा, लेकिन हार नहीं मान। पंजाबो बॉयज एक दिल छू लेने वाली रियल लाइफ सर्वाइवल स्टोरी है जो दिखाती है कि जब इरादा पक्का हो तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। समंदर के बीचों बीच एक लड़का, एक नाव और एक खतरनाक बाघ। अब सवाल ये नहीं कि खाना कहाँ से मिलेगा, सवाल ये है कि क्या जिंदा बचा जा सकता है। कहानी है पाई नाम के एक इंडियन लड़के की जो अपने परिवार के साथ कनाडा जा रहा होता है। सफर में तूफान आता है और जहाज डूब जाता है। अब पाई अकेला है एक लाइफ बोट पर और उसके साथ है एक बाघ, नाम है रिचर्ड पार्कर। दोनों अलग अलग दुनिया से, लेकिन अब एक दूसरे के साथ फंसे हुए हैं। खाना कम, पानी कम और खतरे हर तरफ। पाई को सिर्फ भूख और प्यास से नहीं लड़ना, उसे खुद पर यकीन बनाए रखना है, क्योंकि सामने बैठा है एक शिकारी जो पलट कर उसे खा भी सकता है। हर दिन नया खतरा है, तूफान, धूप, मछलियाँ और अकेलापन। और हर रात बस एक सवाल, कल देख पाऊंगा या नहीं। लाइफ ऑफ पाई एक ऐसी फिल्म है जो आपको सिर्फ डर नहीं दिखाती, बल्कि ये सिखाती है कि जिंदगी कितनी कीमती होती है और उसे थामे रखने के लिए इंसान कितनी दूर तक जा सकता है। क्या आप 0 डिग्री में जिंदा रह सकते हैं? हेलन एक सिंपल और स्ट्रॉन्ग लड़की है जो एयर होस्टेस बनने का सपना देख रही है। वो पार्ट टाइम जॉब करती है, घर में थोड़ी सख्ती है, लेकिन जिंदगी नॉर्मल चल रही होती है जब अचानक एक दिन वो गायब हो जाती है। हकीकत में हेलन गलती से एक रेस्टोरेंट के कोल्ड स्टोरेज में लॉक हो जाती है जहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री के आसपास है और कोई नहीं जानता कि वो वहाँ है। कोल्ड स्टोरेज में हर पल कीमती है, सांसें जम रही हैं, शरीर सुन्न हो रहा है, लेकिन हेलन हार मानने वालों में से नहीं। वो लड़ती है ठंड से, तन्हाई से और उस सिस्टम से जिसने उसे ढूंढने में देर कर दी। हेलन सिर्फ एक सर्वाइवल थ्रिलर नहीं, ये हिम्मत और हौसले की कहानी है। एक ऐसी लड़की की कहानी जो जिंदगी से हारने के लिए नहीं बनी। इस फिल्म को जरूर देखिए, इसके हर मिनट में सस्पेंस और इमोशन छुपा है।
जब पानी हर तरफ हो, जमीन नीचे चली जाए और सिर्फ एक चीज बची हो, इंसान की हिम्मत, तब असली हीरो वो होता है जो दूसरों को बचाता है। 2018 फिल्म की कहानी केरला की उस सच्ची तबाही पर है जहां एक बाढ़ ने हजारों जिंदगियों को डुबो दिया। लेकिन इस तबाही में भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने न खुद को छोड़ा न दूसरों को। चाहे वो एक फौजी से भागा लड़का हो, एक आम मछुआरा हो या एक ट्रक ड्राइवर, जब मुसीबत आई तो सबने मिलकर इंसानियत को जिंदा रखा। हर तरफ पानी था, घर बह गए थे, लोग छतों पर फंसे थे और वक्त की रफ्तार से तेज बढ़ता पानी सब कुछ निगल रहा था। लेकिन इन हालातों में इंसान ने इंसान का साथ नहीं छोड़ा। बिना किसी सुपर पावर के ये लोग असली हीरो बन गए। 2018 एक इमोशनल, दिल छू लेने वाली और जिंदगी से जुड़ी सर्वाइवल फिल्म है। ये सिर्फ एक डिजास्टर मूवी नहीं, ये उम्मीद, इंसानियत और हिम्मत की कहानी है। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि आप किसी जगह में फंस जाते हैं, बल्कि वो जगह आपको ही निगलने लगती है और फिर सवाल सिर्फ भागने का नहीं, बचे रहने का बन जाता है। ये कहानी है एक लोक गायक की, जो जंगलों से गुजरते हुए एक अजीब से पुराने घर में पहुंचता है। वहाँ रहता है एक बूढ़ा आदमी, अकेला लेकिन डरावना। शुरू में सब नॉर्मल लगता है, पर जल्द ही गायक को एहसास होता है कि ये घर और ये आदमी कुछ तो ठीक नहीं है। घर के दरवाजे खुले हैं, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। वक्त रुक गया है, बातें उलझने लगी हैं और सबसे बड़ी बात, इस घर में जो आता है वो वैसा नहीं रहता जैसा आया था। अब ये सिर्फ एक जगह नहीं, एक फंसा हुआ टाइम लूप है और गायक की सबसे बड़ी जंग है खुद से, अपने डर से और उस साए से जो उसे निगलने की कोशिश कर रहा है। ब्रह्मयुगम एक ऐसा सर्वाइवल थ्रिलर है जो डराता नहीं, चुपचाप खींचता है और फिर छोड़ता नहीं। जब किसी इंसान के पास ना रास्ता होता है ना मदद, फिर भी वो लड़ता है क्योंकि किसी को दिया हुआ वादा अधूरा नहीं छोड़ सकते। मैरियन एक फिशरमैन है जो समंदर से प्यार करता है और अपनी जिंदगी उसी में ढूंढता है। वो अपनी प्रेमिका पनिमलर से बहुत प्यार करता है, लेकिन कुछ हालात ऐसे बनते हैं कि उसे अफ्रीका जाकर नौकरी करनी पड़ती है। वहाँ सब कुछ ठीक चलता है जब तक कि एक दिन उसे किडनैप कर लिया जाता है। अब वो एक अनजानी जमीन पर है जहाँ सिर्फ रेगिस्तान है, बंदूकें हैं और मौत हर कोने में घात लगाए बैठी है। मैरियन को मारने की धमकी दी जाती है, उसे भूखा रखा जाता है, पीटा जाता है, लेकिन वो नहीं टूटता। क्यों? क्योंकि उसने वादा किया है, मैं जरूर लौटूंगा, और ये वादा ही उसकी ताकत बन जाता है। मैरियन सिर्फ एक सर्वाइवल फिल्म नहीं, ये उस प्यार की कहानी है जो मौत से भी लड़ने की ताकत दे। इसे जरूर देखिए, इसमें दर्द भी है, डर भी है और दिल को छू जाने वाली उम्मीद भी। एक घर जहाँ दीवारें बातें नहीं करती, चीखती हैं और उस घर में कोई मेहमान नहीं आता, क्योंकि जो एक बार अंदर गया वो शायद बाहर आ ही नहीं पाया। कहानी शुरू होती है दो सरकारी महिला कर्मचारियों से जो एक गांव में रूटीन सर्वे के लिए जाती हैं। लेकिन वहाँ एक ऐसा घर मिलता है जहाँ कुछ तो बहुत गड़बड़ है। भीतर एक प्रेग्नेंट औरत है जिसकी आंखों में डर बसा है और उस घर के दरवाजे जितने खुले दिखते हैं, अंदर उतनी ही बंद दुनिया है। धीरे धीरे पता चलता है कि ये घर दरअसल एक नरक है जहाँ इंसानियत की सारी हदें टूट चुकी हैं। उस औरत को सालों से कैद कर रखा गया है, मारपीट, रेप, टॉर्चर, सब कुछ झेलने के बाद भी वो जिंदा है और उम्मीद नहीं छोड़ी। अब सवाल ये नहीं कि बाहर कौन आएगा, सवाल ये है कि वो औरत कब तक अंदर टिक पाएगी। वेलकम होम सिर्फ एक थ्रिलर नहीं, ये एक हार्श सर्वाइवल स्टोरी है जो अंदर तक झकझोर देती है। ये फिल्म दिखाती है कि कुछ जंगें बाहर नहीं, भीतर लड़ी जाती हैं। अगर आपको साइकोलॉजिकल सर्वाइवल थ्रिलर्स पसंद हैं तो ये फिल्म जरूर देखिए, लेकिन कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है।